फौजिया, हाँ तुम भी नाश्ता कर लो। मेरा दिल नहीं कर रहा, रात से सर में बहुत दर्द है। सर में तो मेरे भी दर्द हो रहा है। बिला वजह तुम लोगों ने ढोल बाजे गाने क्या लगाया बता रात को यार। बिला वजह नहीं लगा कर रखे हुए थे। मेरी बेटी की शादी है, अब खुशियां भी ना मनाओ। भाईजान, बाहर फहद की गाड़ी खड़ी है, आया हुआ है क्या? वो क्यों आया हुआ है? उसके आने की क्या जरूरत थी? फौजिया, क्या हो गया तुमको? फहद का अपना घर है, जब उसका दिल चाहेगा वो आएगा। मसला क्या है तुमको? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता? आपके बड़े भाई का बेटा है, आपका भतीजा है, जरूर आ सकता है। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपकी बेटी का साबका शौहर भी है। आज मेरी बेटी की शादी है, वजीहा उसको देखेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बात से तुम बेफिक्र हो फौजिया। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आती, क्या करती हो फौजिया? अब ये बात करने की जरूरत क्या थी तुमको? अगर मेरी बेटी की शादी में किसी किस्म की बदमजगी हुई तो उसका जिम्मेदार आपका भाई और आपका भतीजा होगा। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। ये ले खाना, आपकी सारी दवाइयाँ जो लिस्ट में थी आप एक बार चेक कर ली, मैं ले आया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। पता नहीं कब से दवाइयाँ ख़त्म हुई नहीं थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाके दवाएं लेके आऊं। ये क्या बात हुई? आप बाबा को कहती, वो आपको अरेंज कहते थे। बेटा अब क्या बार बार छोटी छोटी बात के लिए फारूक को तंग करूं। उसके तो अपने बिजनेस के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनमें उलझा रहता है हमेशा। अब क्या मैं परेशान करूं उसको अपनी दवाई के लिए। तुम तो मेरे बेटों की तरह हो ना, तुम्हें तो मैं कोई भी काम कह सकती हूँ, किसी भी वक्त कह सकती हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊं, अब ऐसी सारी चीजें ना आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप अपना मोबाइल मुझे दें, मैं उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता हूँ, हम ऑर्डर कर लिया करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कर देना तुम। मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, तो चार्ज हो जाए तो फिर कर देना। ठीक है खाला। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? कुछ नहीं, मैं घर जाके मॉम के साथ ही खाऊंगा। नहीं नहीं, घर कैसे जाओगे बेटा? मेरी तो सायमा से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम आज मेरे पास रुकोगे। तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, एक दो दिन रुक जाओगे ना तो जरा हौसला रहेगा, तसल्ली रहेगी, मेरा दिल भी बहल जाएगा। दिल घबराता रहता है मेरा बहुत। तो ठीक है, मैं आपके पास रुक जाता हूँ। खुश रहो हमेशा, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, बिल्कुल बेटों की तरह। अच्छा अब बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आपकी तबीयत वैसे भी खराब है, मैं ऐसा करता हूँ बाहर से कुछ ले आता हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। अच्छा चलो ये भी ठीक है। और तुम बताओ इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? सब चीजें अच्छे से देख ली है ना? ड्रेस, ज्वेलरी वगैरह, कोई चीज भूल ना जाना, फिर पार्लर से फोन करती रहोगी। जी मामा, देख लिया मैंने सब चीजें, यहाँ परेशान मत हो। मैं चाहती हूँ
मेरी बेटी दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लगे। मामा, मैं घर में नहीं तैयार हो सकती, पार्लर जाना जरूरी है क्या? भजिया, तुम हर बात में अपनी मर्जी करती हो, कभी मेरी नहीं मानती। क्या हुआ मामा, आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम अच्छी सी तैयार हो ताकि तुम बड़ी खूबसूरत दुल्हन लगो। अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? शबाना, ये छोड़ो और जाकर किचन से साबुत लाल मिर्च लेकर आओ। मैंने अपनी वजीहा की नजर उतारनी है, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए इसको। बड़े मामा, बड़े मामा, आप मुझे दुआएं दे के रुखसत नहीं करेंगे? मुझे माफ कर देना बेटा। बड़े मामा, आप ऐसा मत करें, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, बस। मेरी तो हमेशा से यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे, कभी कोई गम का साया तुम्हारे पास ना। भजिया, जल्दी कर लो, अगर इस तरह एक एक से मिलने लग गई ना तो वहां बारात आने का टाइम हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करो। शबाना, शबाना जल्दी ले आओ सामान।